जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, 2025 में क्या हो रहा है आपके साथ, खास क्या परिवर्तन होने वाला। तीन ग्रह बहुत मेजर परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं आपकी राशि में। एक तो बृहस्पति करीब 12 वर्ष बाद आपकी राशि में परिवर्तन होने जा रहे हैं और जाएंगे आपकी राशि में। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में बृहस्पति जाएंगे आपकी राशि में गोचर करने 18 अक्टूबर को। ये बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन 12 वर्ष बाद होने वाला है। 30 वर्ष बाद, ध्यान रखिए, 30 ईयर के बाद शनि जाएंगे आपके भाग्य स्थान में गोचर करने, यानी मीन राशि में गोचर करने। करीब 18 वर्ष बाद मुझे लग रहा है कि राहु अपनी राशि परिवर्तन करके जाएंगे आपके 8th हाउस के अंतर्गत। तीन ग्रह ऐसे जो पूरे भविष्य को बदलने वाले कहे जाते हैं। काल कहा जाता है शनि को, समय कहा जाता है बृहस्पति को। अगर इन दोनों का परिवर्तन होता है तो एक मेजर चेंज हमारे जीवन के अंतर्गत आता है। आखिर आपके लिए ये परिवर्तन किस प्रकार का होगा, इस पर हम जानकारी देने का आज आपको प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कराना, और वो चाहते हैं कि वो कथा मेरे माध्यम से हो, तो आप प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप लाइव भी जुड़ सकते हैं। साथ में आप अपना अगर वर्षफल चाहते हैं कि पूरा 2025 मेरा मंथ बाई मंथ या डे बाई डे कैसा रहेगा, मुझे जानना है, और मेरा उपाय एक्चुअल में क्या होगा वो मुझे बताया जाए, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि को लेकर के। आखिर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, पूरे विषय पर आपके साथ आज एक अच्छी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कौन से वर्ष कर्क राशि के लिए बड़े कष्टप्रद होते हैं, और कर्क राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं। 9 प्रकार के लोगों को अलग अलग क्या रिजल्ट दिखता है। कई बार कहा जाता है कि राम और रावण की राशि, कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी। आखिर दोनों के स्वभाव में इतना परिवर्तन क्यों, तो वो 9 प्रकार के लोग अलग अलग होते हैं एक राशि में, ये जानना बहुत जरूरी है। खैर, इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने पहले दी है और वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग प्लीज जा करके उसको देख सकते हैं। आइए, सबसे पहली जो जानकारी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है वो आपको देना महत्वपूर्ण है। कर्क राशि बनती कैसे, कौन कौन से नक्षत्र कर्क राशि में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, 1 चरण। पुख्य नक्षत्र के 4 चरण। अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण। पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति, शनि और बुध। पुनर्वसु के स्वामी बृहस्पति, पुख्य के स्वामी शनि और अश्लेषा के स्वामी बुध। ये 3 ग्रह कर्क राशि के नक्षत्र स्वामी हैं और चंद्रमा इस राशि के स्वामी हैं। 4 ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके राशि के अंदर, आपके जीवन में बदलाव को लेकर के। अब कर्क राशि में 9 प्रकार के लोग किस प्रकार होते हैं। अगर कर्क राशि के पहले चरण में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत बहुत धनवान होता है या होती है, बहुत पैसे वाला होता है या होती है। उसको कोर्स भी फाइनेंस से रिलेटेड ही करना चाहिए या धन वाले क्षेत्र में ही काम इत्यादि भी करना चाहिए। अगर दूसरे चरण में जन्म होता है तो राजा होता है, आईएएस अफसर होता है, सिविल सर्विसेज इत्यादि के अंदर जाना चाहिए, ऐसे लोग राजा होते हैं। अगर तीसरे चरण में हो तो संत होता है, प्रीस्ट इत्यादि हो गया, एनजीओ चलाने वाला संत टाइप व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है। चौथे चरण में विद्वान होता है, किसी भी सेक्टर में हो, साइंटिस्ट होगा कोई अच्छी, मतलब वो एक अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, होगी, विद्वान होंगे। 5वें चरण में धर्मात्मा होते हैं। 6ठे चरण में चौर इत्यादि कहा जाता है होते हैं। 7वें चरण में धन की कमी होती है और 8वें चरण में देश में पूज्य होता है। आपने देखा ना अभी बागेश्वर धाम को, कम एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी आज ऐसी प्रसिद्धि बढ़ी कि पूरे देश के अंदर उनसे अच्छे विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वो देश में मान्य और पूज्य के तौर पर देखे जाने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरा देश अपना आदर्श, अपना पूज्य मानता है। अगर बात किया जाए 9वां
तो अपने कुल में सबसे बेहतरीन होता है, कुलभूषण होता है। अभी बात ध्यान रखिए, अगर आपके घर में कर्क राशि का कोई बालक बालिका है और 2025 में वो इस एज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो क्योंकि कर्क राशि के अंतर्गत ये एज कष्टप्रद होती है, इसलिए बता रहा हूं किस चीज पर आपको ध्यान रखना है। यदि कोई बालक 11 वर्ष का या बालिका 11 वर्ष का 2025 में हो रहा है या 11वें वर्ष में चल रहे हैं, तो 11वां वर्ष उनके लिए कष्टप्रद होता है। इसलिए दान पूजन इत्यादि करके उसका निवारण और उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा या बच्ची 9 महीने के हैं, 9वें मास में हैं, तो उनको कष्ट होता है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर 1 वर्ष में है तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। 9 वर्ष में जल से स्पेशली भय होता है, पानी में डूबने इत्यादि का भय होता है, तो ऐसे कंडीशन में 9 वर्ष के बालक बालिका को जल से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तालाब, गहरे सरोवर इत्यादि में स्नान ना करें, इस प्रकार का ध्यान होना चाहिए। 12 वर्ष में रोग होता है, तो अगर 12 वर्ष में कोई बच्चा इत्यादि है तो उसके हेल्थ को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। 16 और 20 वर्ष में कष्ट होता है, 27 और 35 वर्ष में मृत्यु भय होता है, 45वें वर्ष में देवता से कष्ट होता है, पितृ से भय होता है, और 55 और 61 वर्ष में राजदंड होता है, अग्नि और पशु से भय होता है। मैंने इसलिए इन उम्र को काउंट किया है कि अगर 2025 में आप कहीं कारणवश इस उम्र के अंदर हैं तो इन चीजों से आपको सावधान रहना है। अगर नहीं समझ आया हो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, समय मेरा प्राप्त करके मेरे साथ विस्तार से बात कर सकते हैं। अब चलिए ये बता दें कि अगर लग्न और चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है और आयु 70 वर्ष से ऊपर हो और 70 वर्ष 5 महीने के बाद हो, फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, मृत्यु की संभावना रहती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई कि आखिर आपके हेल्थ को लेकर के 2025 में क्या संयोग है, क्या परिस्थिति कहती है। 2025 में कर्क राशि के लिए अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के स्पेशली बात करूंगा, तो एक तो सबसे पहले कर्क राशि की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो कर्क राशि पर ढैया चल रही थी, है ना, कर्क राशि पर ढैया चल रही थी, शनि आपके राशि से अष्टम भाव जाकर के गोचर कर रहे थे, तो जहां पर गोचर कर रहे थे उसे छठे भाव पर उनकी दृष्टि, छठे भाव पर ढैया होती है, तो कर्क राशि पर जो ढैया का प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि ढैया का प्रभाव आपका खत्म हो रहा है। दूसरी चीज, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, बहुत सारी पुस्तकें आई, कर्नल A.K. गौड़ और डॉक्टर K.N. राव साहब की एक पुस्तक आई थी, व्यापार आजीविका, ज्योतिष और आजीविका करके, उसमें अगर किसी ने पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा कि उसमें उन्होंने कहा कि अगर शनि 10th हाउस पर दृष्टि दें अष्टम भाव में बैठ करके, तो बड़े घातक हो जाते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और अभी तक आपकी राशि में यही परिस्थिति चल रही थी। अब शनि आपके 9th हाउस में 30 वर्ष बाद चले जाएंगे, तो जो प्रोफेशनल लाइफ की पीड़ा थी बहुत दिन से, वो पीड़ा आपकी दूर होने जा रही है। सबसे पहले हम हेल्थ को लेकर के बात करेंगे। हेल्थ को लेकर के वर्ष के प्रारंभ में, क्योंकि मंगल आपकी राशि में नीचस्थ होंगे, वर्ष के प्रारंभ में 19 जनवरी तक आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखना होगा। बीपी इत्यादि बढ़ने का और दुर्घटना इत्यादि का संयोग है, तो इस समय पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। लेकिन जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे, 19 जनवरी को मिथुन में चले जाएंगे, फिर 30 मार्च को फिर मार्गी हो जाएंगे, 9 जून को जाकर के सिंह में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में 9 जून तक स्पेशली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्रोध इत्यादि करने से, तेज गति में वाहन इत्यादि चलाने से अपने आप को रोकना है। यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम के चांस हैं। 9 जून के बाद से अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करूंगा, तो मुझे निरंतर आपका स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है। आपके हेल्थ में किसी प्रकार के मेजर प्रॉब्लम के चांस मुझे
नहीं नजर आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के ये परिस्थिति रहेगी। वेल्थ को लेकर के यानी पैसे को लेकर के क्या कंडीशन इस वर्ष रहेगी, इस पर अगर चर्चा करते हैं कि पैसे का आखिर क्या संयोग इस वर्ष रहता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ष में बात करते हैं, क्योंकि इस वर्ष ऐसा होने जा रहा है, प्रारंभ में बृहस्पति गोचर करेंगे आपके लाभ भाव में और बृहस्पति यहां पर रहेंगे 14 मई तक। 14 मई तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम वेल्थ को लेकर के बात करते हैं तो वेल्थ को लेकर के जो परिस्थिति पूरी तरह से दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति की कंडीशन अच्छी होगी इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बेहतरीन रहने वाली है। अच्छा, अब उसके बाद अगर देखा जाए, क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष आपकी राशि में उच्चस्थ होने वाले हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन कब कब रहेगी जो थोड़ी ढीली रह सकती है, कब कब फाइनेंशियली अपने आप को ध्यान रखना है, कब कब नुकसान का योग है, वो मैं आपको गिना देता हूं। एक तो जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई 2025 से लेकर के 20 अगस्त 2025, यहां पर आर्थिक नुकसान के योग हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। और फिर बिल्कुल अंत में 19 दिसंबर से लेकर के और जो एक 11 दिन का समय होगा, ये 2 दिन है। इस परिस्थिति में आपकी जो परिस्थिति दिख रही है, इस समय पर थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस का योग है, इस समय पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ये 2 समय है। अच्छा, कब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो आपको क्लियर कर देता हूं, बाकी समय बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। कल जो कब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो समय है आपका सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। स्टार्टिंग में 14 जनवरी तक कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचें। उसके बाद 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक मिथुन राशि में सूर्य रहेंगे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से बचने की आवश्यकता, इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस जरूर होगा, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये 2 समय ऐसा है जब जब आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अन्यथा इस वर्ष में फाइनेंशियल पोजीशन मुझे बेहतरीन दिख रही है। हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया। अब दूसरी चीज पर चलते हैं। वो दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है, क्या संतान का योग इस वर्ष बनता हुआ दिख रहा है? तो आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव को पूर्ण रूप से दृष्टि देने वाले हैं, मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति, अभी जो वक्री हैं 3 फरवरी को, 3 फरवरी से लेकर के और जैसा कि 14 मई को फिर वो मिथुन में जाएंगे। 3 फरवरी से 14 मई के बीच में आपकी राशि संतान के संयोग को पूरी तरह से दिखा रही है। तो इस बीच में संतान के प्राप्ति का परफेक्ट योग बन रहा है। इस वर्ष संतान की प्राप्ति हो ऐसा संयोग है। क्या इस वर्ष में प्रॉपर्टी इत्यादि का कोई योग है? तो अगर हम प्रॉपर्टी इत्यादि के योग की बात करते हैं तो 2025 के प्रारंभ में ही जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन होना है, बृहस्पति क्योंकि वक्री ही जाएंगे 2025 स्टार्टिंग में, तो ऐसे कंडीशन में प्रारंभ में ही प्रॉपर्टी इत्यादि का योग दिख रहा है। और दूसरा समय जो प्रॉपर्टी का बनता हुआ आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है, 2 नवंबर 2025 से लेकर के जब शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे 26 नवंबर के बीच में, 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में आपके प्रॉपर्टी इत्यादि का योग प्रॉपर में दिख रहा है। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए 26 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त का जो समय होगा, इस समय पर प्रॉपर्टी बिकने का एक बहुत शानदार योग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। तो क्या क्या है, चाहे वो प्रॉपर्टी बिकने को लेकर के बात किया जाए, प्रॉपर्टी को लेकर के बात किया जाए, संतान को लेकर के बात किया जाए, स्वास्थ्य को लेकर के बात किया जाए, पैसे को लेकर के बात किया जाए, इन सभी विषयों में अच्छा संयोग दिख रहा है। इस वर्ष में क्या प्रोफेशनली स्थिरता, एक बेहतर नौकरी क्या मिलने का कोई योग है या नहीं है? तो अगर एक बेहतरीन नौकरी जो आपको स्टैब्लिश कर दे, स्थिर कर दे, अगर उसके योग के बारे में इस पूरे वर्ष में बात किया जाए, वो संयोग सिर्फ फरवरी जनवरी एक महीना है जब बृहस्पति वक्री होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे होंगे।
3 फरवरी तक के चांस हैं। 3 फरवरी तक यदि स्थिरता वाली नौकरी प्राप्त हो जाती है, कोई बिजनेस प्रारंभ हो जाता है तो परफेक्ट है, अन्यथा फिर पूरे वर्ष उसके चांस करीब करीब ना के बराबर बनेंगे। इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। संतान को लेकर के भी हमने बात ही कर लिया है कि वो संयोग बनेगा। क्या कोई प्यार का इजहार इत्यादि दिख रहा है तो वर्ष के प्रारंभ में ही लड़ाई का भी योग है और प्यार के इजहार का भी योग है। ये सब बिफोर अप्रैल करीब करीब मिलता हुआ दिख रहा है। क्या विवाह को लेकर के इस वर्ष कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है? यस, 18 अक्टूबर 2025 से बृहस्पति आपके राशि में गोचर करेंगे, 7th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। तो ऐसे कंडीशन में जो विवाह का संयोग है वो आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें किस समय पर किसके योग हैं, किस समय पर क्या हो सकता है, ये जानकारी मैंने आपको इस राशि के अंतर्गत देने का प्रयास किया है। बाकी बहुत सारी जानकारी मैं जानता हूं कि जितनी जानकारी मैंने दिया है इतनी ही जानकारी आपके लिए इनफ नहीं है। आप बहुत सारी जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, मुझसे प्राप्त करना चाहती हैं। आपको उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। आपको नंबर दिख रहा है, कॉल करना है, कॉल अपॉइंटमेंट लेना है और मेरे साथ बात कर लेना है। इस वर्ष आपके लिए किसी भी अच्छे काम पर जा रहे हैं तो आपके लिए आसमानी रंग लकी कलर होगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी वर्ष भी जा रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट काम पर, कोशिश कीजिए 4 नंबर से रिलेटेड चीज़ें करने का प्रयास कीजिए। इस वर्ष में प्रत्येक माह की 4 तारीख, 22 तारीख और उसके साथ आपका 13 तारीख, ये आपके लिए शुभ होंगी। इन तारीखों का प्रयोग कीजिए। विशेष जानकारी अपने बारे में प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपको प्रसन्न रखें। जय श्री राम।